हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। आज का मेरे वीडियो का टॉपिक है दहेज प्रथा, जो हमारे भारतीय समाज में बहुत ज़्यादा अभिशाप है, क्योंकि दहेज प्रथा की वजह से कई शादियां होते होते रद्द हो जाती है, क्योंकि लड़की के परिवार वाले दहेज नहीं दे पाते हैं। इसी वजह से ये भारतीय समाज का एक कलंक है, बुराई है। दहेज लेना और देना दोनों ही मामलों में गलत है। कई परिवार ऐसे हैं जो अभी भी फर्नीचर नहीं लाते हैं। उनको लगता है कि बेटी की शादी होगी या बेटी की शादी होगी तो दहेज में आ जाएगा। मैंने कई परिवार ऐसे देखे हैं जो अभी तक भी उनके फैमिली में फ्रीज फर्नीचर वगैरह कुछ भी नहीं है। वो इसलिए नहीं ला रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि उनकी बेटे की शादी में जो दहेज आएगा तो लाने की जरूरत ही नहीं है। पर ये सोचना गलत है कि तुम अगर अपने बेटे के दहेज का इंतजार कर रहे हो एक फर्नीचर के लिए, तो अगर तुम दहेज देते भी हो तो भी गलत हो और दहेज लेते भी हो तो भी गलत हो। भारतीय समाज में, भारतीय पुलिस में हर साल दहेज प्रथा के कारण होने वाली मौतों में से 9,000 रिपोर्ट मिलती है कि उनको दहेज नहीं मिला। और अगर एक अच्छा दहेज मिल भी जाता है ना तो भी लड़की को प्रताड़ना सहनी पड़ती है। लड़की के ससुराल में लड़की को हर रोज कुछ ना कुछ सहना पड़ता है, मारपीट, गाली गलौज वगैरह वगैरह। पर ये गलत है और लड़की की भी गलती होती है कि वो हर बार सहन करती है। लड़की जहाँ तक होता है वो इसलिए सहन करती है क्योंकि उसका परिवार बचा रहे और उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम ना आए। इसलिए नहीं कि वो कमजोर है या जो भी है। ससुराल वालों को लगता है कि मारपीट से या उसके फैमिली को ब्लैकमेल करने से उन्हें दहेज मिल जाएगा। इतनी सारे हर साल कितनी मौत होती है ओनली एक दहेज के लिए। लड़की को हर बार समझने की कोशिश तक नहीं की जाती है। उनको लगता है कि अगर लड़की को मारपीट से या उनको गाली गलौज करने से उनको दहेज मिल जाएगा तो वो गलतफहमी में है। और मैं लड़कियों को एक बात कहना चाहती हूँ कि आप लोग कुछ भी सहन मत कीजिए। तुम किसी का भी लेके खा नहीं रहे हो। और एक पेरेंट्स से एक बात कहना चाहती हूँ कि बुरा मत मानना, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर अपनी ही बेटी को दहेज देकर विदा करते हो तो एक लेन देन हुआ ना, तो आप अपनी ही बेटी का सौदा कर रहे हो। उसको पूरी जिंदगी सहना है। क्या है, आप कितना कुछ अपनी बेटी की शादी में देते हो, फिर भी आपको रिटर्न में यही जवाब आता है कि आपने दिया ही क्या है, तो फिर देना ही क्यों। ऐसे परिवार में शादी करो जिसमें दहेज की मांग ना हो, ताकि कल को आपकी बेटी एकदम खुश रहे, उसको कभी कोई तकलीफ ना हो, वो भी दहेज की वजह से। लेकिन आप वो दहेज देने के बजाय अपनी बेटी के लिए कोई भी बिजनेस या कुछ भी ऐसा खड़ा करो उसके लिए कि उसकी आगे की लाइफ सिक्योर हो सके। वो दहेज का आप फर्नीचर देते हो, जितना पैसा आप उस फर्नीचर में लगाते हो वो फर्नीचर तो रद्द हो जाएगा, लेकिन जो आप अपनी बेटी के लिए बिजनेस या कुछ भी खड़ा करोगे ना, वो आपकी बेटी के लिए लाइफ टाइम तक सिक्योर हो जाएगी और उसको आगे चलकर किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रहेगी। तो दहेज देने से अच्छा है कि आप अपनी बेटी के लिए कुछ ऐसा कीजिए जो उसकी आगे की लाइफ को सिक्योर करे, ना कि उसकी आगे की लाइफ को बर्बाद करे। बहुत से लोग पैसे वाले हैं, मैं मानती हूँ पैसे वाले हो, तुम अपनी बेटी को दहेज देते हो, आई एग्री, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि तुम अपनी बेटी का सोचकर चल रहे हो। लेकिन वही दहेज तुम्हारी बेटी के लिए कल कलंक भी बन सकता है। पैसे वाले लोग दहेज तो देते हैं, लेकिन वो इतना बढ़ा चढ़ा कर बातें बताते हैं कि मैंने इतना दिया, मैंने इतने पैसे दिए। अरे तो तुम ये भी तो सोचो कि एक जो गरीब बाप है उसका क्या है। गरीब बाप एक 10,000 की सैलरी में अपने परिवार को पालता है, यहाँ तक कि बाप अपनी जरूरतों को कम कर देता है इसीलिए ताकि उसकी बेटी की शादी कर सकूं, वो भी अच्छे घर में। अपनी बेटी के लिए वो दहेज के लिए देने के लिए, सामान देने के लिए वो पैसे इकट्ठा करता रहता है और अपनी जरूरतें कम कर देता है कि मैं कम खा लूंगा लेकिन मेरे बच्चे खुश रहने चाहिए। पेरेंट्स की बराबरी कोई नहीं कर सकता। और आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचिए, उस दहेज के लिए कितनी ही बेटियों को रोज कुछ ना कुछ सहना पड़ता है। आपको भी तो पेरेंट्स की भी गलती है कहीं ना कहीं, क्योंकि पेरेंट्स भी तो दहेज की मांग में उनका साथ देते हैं। वो जितना मांगते हैं उतना ही देते हैं उन्हें।
अपने बेटियों को ये बताइए कि किसी की भी बदतमीजी या किसी की भी फालतू की बातें सुनकर ना ले। आप रिटर्न में जवाब दीजिए, सामने वाले की हिम्मत नहीं रहेगी आपको चाटे या गाली गलौज करने की। जितना आप सहन करोगे उतना ही आपको डबल मिलेगा। पर आज का जमाना बदल गया है, बहुत आगे निकल चुका है। बेटी के घर में बहुत कुछ बातें इन सबको लेकर चलती है और एक पवित्र बंधन होता है शादी का, वो तक एक दहेज की वजह से नष्ट हो जाता है। ओनली कि दहेज नहीं दिया। तो एक पवित्र बंधन की रिस्पेक्ट कीजिए, इसको सम्मान दीजिए और दहेज के बीच में इस पवित्र बंधन को नष्ट मत कीजिए। जितना आप दहेज की वजह से शादियां रद्द होती जाएगी, ये कलंक हमारे भारतीय समाज में बढ़ता ही जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो जितना हो सके इसको खत्म करने की कोशिश कीजिए, ना कि इसको बढ़ाया जाए। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर वाकई में अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और मेरा ये टॉपिक कहना सही है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू और अपना ख्याल रखिए और मेरी इस बात पर एक बार गौर जरूर कीजिएगा।